हेलो हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल अली एजुकेशन PW में। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लाए हैं जो 2024 का मॉडल पेपर है। 2024 का मॉडल पेपर है जो विषय वो सामाजिक विज्ञान है। ये केवल क्या है, एक प्रश्न पत्र है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अगर आप स्किप नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप 70 में से 65 नंबर प्लस में लाएंगे। 65 नंबर प्लस में लाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समय देखते हैं। समय जो हमें दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे आपको एग्जाम प्रश्न पत्र है उसको करने के लिए दिए जाएंगे। कुछ सामान्य निर्देश है, उसको देखते हैं। एक पहला निर्देश है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको याद होता है तो भी लिखना है, अगर याद नहीं हो तो भी लिखना है। अब सर आप कहोगे कि सर कह रहे हैं जो याद हो वो भी लिखना, नहीं है तो भी लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको छोड़कर कुछ नहीं आना है। आप चाहे उसको क्वेश्चन को बना कर लिख आए, लेकिन आपको लिखकर आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर है, प्रारंभिक के 15 मिनट जो होंगे बच्चों को पढ़ने के होंगे। आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा, जिसमें खंड आ में जो होंगे वो 20 नंबर के आपके विकल्प होंगे, जिसे MCQ क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसको देखो उसको करना कैसे है। अब 20 नंबर के क्वेश्चन के विकल्प, जिसको अपनी उत्तर OMR शीट पर दिया, उसका आंसर दिया जाएगा। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात, यानी 50 का मतलब क्या होता है, 50 के मतलब है उसके बाद आपको किसी प्रकार का आंसर काटना नहीं है। गलत है तो गलत ही रहने देना है। अगर आप करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, फिर आप करते हो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने ये गोला भरा हो, फिर क्वेश्चन मान लो ये कोई ए है, ये ए है और ये बी है, तो आपको मान लो आंसर इसका बी है और आपने धोखे से ए भर दिया, तो आपको ये क्वेश्चन काटना नहीं है, वरना आपके इसमें नंबर कट सकते हैं। आपको किसी प्रकार रेजर का प्रयोग नहीं करना है, नहीं इसमें वाइटनर का प्रयोग करना है। और जो खंड बा होगा वो 50 नंबर का होगा, जिसमें 2 खंड, उसमें दो खंड होंगे, खंड 1 और खंड 2। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे, यानी 2 प्रश्न का मतलब क्या होगा, मानचित्र जो संबंधित है वो 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न होंगे, यानी 5 आपको हिस्ट्री के दिए जाएंगे, 5 प्रश्न आपके हिस्ट्री के होंगे और 5 ही आपके ज्योग्राफी के होंगे। तो इसमें 10 नंबर का आपका मानचित्र आएगा। प्रति एक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख अंकित है, यानी इसमें क्या कह रहा है, ये आपको जो विकल्प है वो क्या है, 20 नंबर के हैं, जिसमें से आप इसमें क्या सम्मुख, जो जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उसके सामने वो नंबर दिए रखे। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिए गए मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलित करना आवश्यक है। यानी वो बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे कि उसको जो होता है उसमें उत्तर पुस्तिका में जो मानचित्र होता है वो ऐसे ही रखकर छोड़ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसमें बहुत टाइट करके धागा लेकर उसमें बहुत टाइट करके उसको बांधना है, ताकि वो पेपर जो एग्जामिनर होता है वो जब उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका देते हैं तो ऐसा होता है रास्ते में वो गिर जाती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, वो टाइटली करके उसको बांधकर तो देना है। चलो शुरू कर। आज का वीडियो में पहला खंड दे रखा है, खंड आ, बहुविकल्प प्रश्न है। बहुविकल्प प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीयवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। यानी जो राष्ट्रीयवाद का जो सर्वप्रथम जो इसमें उदय हुआ था वो किस देश में हुआ था, या जर्मनी में या फ्रांस में या इटली में या फिर ब्रिटेन में। आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। चलो तो
जो राइट आंसर होगा वो फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रीयवाद था उसका उदय और क्या हुआ था, और फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूक मेटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन माना है, यानी दुश्मन सबसे खतरनाक जो मेटरनिक थे उसको, जो समाज व्यवस्था है उसको, उसका दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन किसको माना है? किसको माना है? आपके पास 10 सेकंड है। तो राइट आंसर होता है द जियोसेफी मैक्सिम को सबसे बड़ा सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन माना है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूती कपड़ा मिल रूपरेखा किसने रखी? यानी जो सूती मिल है, रूपरेखा है, वो किसने रखी? सर्वप्रथम किसने रखी? आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहे। जॉन राइडर ने रखी, या रिचर्ड आर्के ने रखी, या एंडो आर्के ने की, या जेम्स वाट ने रखी? जो इसकी सबसे पहले रूपरेखा रखी थी वो रिचर्ड आर्के राइट ने रखी थी। किसने रखी थी? आर्के राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण क्या था? अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजार में जो इसका कारण क्या था? देखिए कारण क्या था, या आपको ये देखा कीमतों का गिरना, या कीमतों का बढ़ना, या फिर कीमतों का स्थिर रहना, ना कम होना ना ज्यादा होना, तो उसको स्थिर बोलते हैं। उपयोग इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। तो क्या होता है उस टाइम क्या हुआ था, जब जो हमारे जो 50% कीमत थी, तो उससे क्या हो गई, वो कम हो गई थी। क्या होता है 1929 ईस्वी में और 1934 क्या हुआ था, 1929 से 1934 तक एक महामंदी चली थी। इसका नाम था महामंदी चली थी, जिसके कारण भारत के गेहूं की कीमतों का क्या वो कम हो गई थी। इसलिए राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्या, कीमतों का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 1448 ईस्वी में गुडेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी थी? यानी कौन सी पहली पुस्तक लिखी थी? जो गुडेनबर्ग था उसने पुस्तक कौन सी लिखी थी? जेन आयर, रमोना, हार्ड कैरी डीड, या बाइबिल? तो आपके पास 10 सेकंड है जवाब देने के लिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दें। तो जो पुस्तक लिखी थी गुडेनबर्ग ने, वो लिखी थी बाइबिल पुस्तक गुडेनबर्ग ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन कराता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, केवल जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग, या उपयुक्त सभी? जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा इसका, यानी एक ही भाषा बोलने वाले लोग, इसका जो होता है बेल्जियम समुदाय का चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रक्षण है जो संघीय सरकार से सम्मिलित नहीं है? देखिए जो बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा घुमाकर दे देते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा संघ है जो नहीं है। जो नहीं होता वो ज्यादातर क्वेश्चन उसमें बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें नहीं लगा होता है। क्या होगा? कठोर एवं लिखित संविधान, या शक्ति का केंद्रीकरण, या संघ एवं राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? जो राइट आंसर होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा है संघ जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ज्यादा काफी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण, देखो इसमें भी क्या है, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं। अब सीधा साधा क्वेश्चन यही पूछ सकता था कि जो असमानता को बढ़ावा देने का कारण है वो क्या है, या जो श्रमिक का लैंगिक विभाजन है, या श्रमिकों का जो जैविक बनावट है, या समाज को पृथ्वी प्रधान होना, या महिलाओं में साक्षरता की कमी होना। तो क्या कारण है ऐसा जो असमानता लैंगिक को बढ़ावा नहीं दे रहा है? कौन सा नहीं दे रहा है? वो है जैविक बनावट। जैविक बनावट से कोई लैंगिक असमानता को कोई बढ़ावा देने का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब कैसे धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए, या धर्म को समान रूप से माना जाए, या कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। तो ऐसा कैसे जब होगी सांप्रदायिकता, तो ये समस्या प्रारंभ होगी वो कब होगी, जब कुछ ही धर्मों को जो प्रधानता दी जाएगी, जब होगी सांप्रदायिकता की जो समस्या होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन होने ये चाहिए कि सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, यानी जो सभी धर्म है सबका आदर करा जाए वो और सबको समान रूप से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? या वृत्ति, रक्षा, मुद्रा, शिक्षा, या विदेशी मामले। जो संघ सूची का जो विषय नहीं है वो है शिक्षा क्या है, वो संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पंजाब की जो संकुचन है का मुख्य कारण क्या है? यानी इसको क्या है, संकुचन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई क्या है, वहां का संकुचन का क्या है, मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन करना है। यानी आपको कुछ इसमें क्या है, कुछ बांध दिए रखे हैं और कुछ क्या है, नदी है, सागर है, तो उसमें क्या करना, आपको देखना कौन सा बांध किस नदी पर बना है। तो है भांगड़ा नागल बांध। जो भांगड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बना है, नर्मदा पर, या भागीरथी पर, या नर्मदा पर बना है, या फिर भागीरथी पर बना है, सतलज पर बना है, महानदी पर बना है। जो भांगड़ा नागल बांध है वो बना है सतलज पर। कब बना है, सतलज पर। और हीराकुंड जो बांध है वो बना है, हीराकुंड बांध वो बना है महानदी पर। जो सरदार सरोवर बांध है वो बना है नर्मदा पर। जो ढेरी बांध है वो बना है भागीरथी पर। तो हमारा राष्ट्रीय जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, वो राइट ऑप्शन हमारा सा हो जाएगा। यानी का का तीसरा, खा का चौथा, और गा का पहला, और घा का दूसरा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें भी क्या है, नहीं दे रखा है, नहीं, ये थोड़ा देखो क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। यानी ये कह रहे कौन सा प्रथम क्षेत्र का जो क्रियाकलाप है वो नहीं है। क्या नहीं है, मछली पालना, कृषि, या गुड़ बनाना, या जो डेयरी जो डेयरी होती है, डेयरी। ठीक है, तो क्या है वो क्या है, या केवल
का है, या का एवं गा है, या का खा गा है, या खा गा है। तो इसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र का जो क्रियाकलाप है तो क्या है, मछली पालना भी है, कृषि भी है और डेयरी भी है। जो गुण बनाना है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल गा हो जाएगा। ये क्या देगा, इसमें गलत दे रखा है, इसमें यहां होना चाहिए केवल गा, केवल गा होना चाहिए, ठीक है। इसमें हो जाता है केवल गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस आधार पर, किस आधार पर। तो क्या वो जो वर्गीकृत किया जाता है और रोजगार पर किया जाता है, या आर्थिक क्रिया पर किया जाता है, या उद्यम का स्वामित्व का किया जाता है, या श्रमों की संख्या पर किया जाता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है जवाब देने में। तो राइट ऑप्शन जो होता है वो हो जाता है सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, देखें, यह भूमि का अनुउपजाऊ होना, या भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, सॉरी ये है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, यह है भूमि का अनुउपजाऊ होना, या भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग करना, उपयोग होना या करना ना, देखिए ठीक है, उपयोग होना। जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो भूमि का अनुउपजाऊ होना, भूमि का अनुउपजाऊ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आती, यानी किस जाति में नहीं आता, फिर क्या गया, इसमें नहीं आ गया। मैंने पहले बार कहा थोड़ा क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में होते हैं थोड़ा क्वेश्चन घुमा कर दे देते हैं, बस होता क्या, काफी सिंपल है। आप कह रहे थे अगर नहीं होता तो साहब सीधे से हिसाब करके मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण क्या एक संकटग्रस्त जाति में आते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, नहीं आते हैं, कार्य नहीं आते, वो एक सामान्य जाति में नहीं आते हैं, सीधे सा हिसाब है, सामान्य जाति में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधक का रक्षण नहीं है, देखो जो है अवरोधक का रक्षण नहीं है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकती है, बिल्कुल सही है, कर सकती है, नहीं है क्या कर सकती है, ठीक है, ये सही है। देखो नेक्स्ट, या सरकार यह निर्णय ले सकती है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तु की मात्रा में आयातित होनी चाहिए, या विश्व व्यापार संगठन व्यापार का अवरोधक को बढ़ावा देता है। जो राइट ऑप्शन हो जाता है हमें, वो राइट ऑप्शन है वो है सा, यानी विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, यानी जो भूमिहीन ग्रामीण होते हैं जिसमें विचारों में एक यानी बिल्कुल जमीन नहीं है किसी पर, तो आजकल के ऐसे होते हैं तो बहुत करोड़पति आदमी है, किसी पर 200 बीघे जमीन है, किसी पर 150 बीघे जमीन है, और कुछ बेचारे ऐसे होता है भूमिहीन जिस पर 1 बीघे की जमीन है, यानी जमीन उन पर रहने के लिए भी कोई मकान ढंग का नहीं है। और कुछ मजदूर सबसे अधिक उपजाऊ विकास के लिए क्या हो, कौन सा लक्ष्य है बताइए, कौन सा हो सकता है, यानी उपजाऊ का ज्यादा समर्थन मूल्य देना चाहिए, या उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना चाहिए, तो ये तो कुछ ना विदेश में बसा दे तो बेचारा कौन सी जमीन मिल जाएगी उन्हें फिर, या अधिक मजदूरी देना चाहिए, और इनमें से कोई उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो यह है उन्हें अधिक मजदूरी देना चाहिए। अगर हम ये है कोई भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, अगर हम उसे अच्छी मजदूरी देंगे और टाइम से मजदूरी देंगे, तो वो अगर अधिक मजदूरी और टाइम से मजदूरी देंगे तो उसमें क्या होगा, और जब वो अच्छी मजदूरी देगा तो अपने उसके साथ उसका क्या होगा, उसके साथ साथ देश का विकास होगा।
वो अपना खाना खाएगा, वो जो भी करेगा, जो अच्छी मजदूरी दोगे तो इसका मतलब यह है, अगर अच्छी मजदूरी दोगे तो सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य है। सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या? अधिक मजदूरी देना। अधिक मजदूरी देना हो क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? स होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी जो परंपरागत जो ऊर्जा है वो कौन सा नहीं है? कोयला नहीं है, या भूतापीय ऊर्जा नहीं है, या आ एवं बा दोनों है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा नहीं है? भूतापीय ऊर्जा क्या है? एक परंपरागत ऊर्जा नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव डालता है? बताइए क्या प्रभाव डालता है? सर इसका आंसर हम बताएंगे। बताओ बेटा, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापारों के लिए अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति वृद्धि हुई? वो देखें तो क्या होता है, वो इसका आंसर, राइट आंसर हमारे क्या होगा? वो बा हो जाएगा। क्या होगा? बा। बताओ बेटा कैसे? राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश पर अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। खंड बा, इसमें क्या है? इसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको क्या है? उत्तर देना है। 80 शब्दों में क्या देना? उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी, मैंने ये बताया था, जो महामंदी चली थी वो महामंदी जो चली थी वो चली थी 1929 से 1929 से लेकर 1934 तक 4 साल क्या चली थी? महामंदी चली थी। उसके क्या करना है? महामंदी के 2 कारण देने हैं। एक कारण आपको क्या? एक कारण होगा वो 2 नंबर का होगा, टोटल 4 नंबर का देना। आपको इसमें क्या है? दो क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा में है एक। आपको अगर आप चाहें तो इस वाले को कर सकते हैं, या आप चाहें इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 कारण देने हैं। और इसमें भी क्या है? इसमें 1928 और 1934 के मध्य, यानी बीच में होने वाली महामंदी का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव का मतलब होता है क्या उस पर असर पड़ा। असर क्या पड़ा? यानी उसमें एक असर तो प्रभाव तो यही है, जब गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ था तो उसमें क्या हुआ? जब महामंदी चली थी तो उसमें क्या हुआ? कीमतों की, यानी कीमतों का गिरना था। एक कारण, एक वजह ये थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा में चाहे आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। क्या है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की के कारण सही पुष्टि कीजिए। यानी इसकी क्या करनी है? हमको एक पुष्टि करनी है। इसमें क्या कारण? आत्मा है, लेकिन इसका कारण क्या है? ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे। चाहे आप आर्थिक विकास के ऊपर लिख सकते हैं, या परिवहन संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। इसके भी आपको 2 कारण है क्यों माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी क्या आपका 4 नंबर का, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखिए। क्या है अच्छे बाजार क्या होते हैं? और इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें 2, खंड नंबर 2 दे रखा है। इसमें क्या है? लगभग जो हमारा उत्तर होना चाहिए वो 150 शब्दों में होना चाहिए। 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी क्या आपको सब अथवा में दे रखे हैं। आपको अथवा में कोई सा जोन सा आपको अच्छा याद हो वो आप कर सकते हैं। या फिर जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया,
क्यों चलाया, या फिर सत्याग्रह का क्या अर्थ है, आप ये वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6, लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 कारणों का क्या करना है, उल्लेख करना है। लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, ठीक है, जो उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, चाहे आप उस वालों कर लें, चाहे आप इसको कर लें, या फिर आप लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस वाला कर, आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो सा अच्छा याद हो आप वो कर रहे हैं। अब है मृदा अवर्धन का क्या अर्थ है, मृदा जो अवर्धन है उसका क्या अर्थ है, इसको कर। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपको अच्छा याद हो वो कर सकते हैं। अब आता है 5 नंबर का मानचित्र। मानचित्र देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं ध्यान से। निम्नलिखित स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र डॉट, यानी आपको तो दर्शाना वो एक डॉट से दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन प्रश्न, यानी आपको क्या होगा, आधा नंबर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का मिलेगा, और आधा नंबर आपको उसमें जो मैप होगा उसमें दर्शाने का मिलेगा। वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये आपको, या वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, जो आंदोलन था चलाया था गांधी जी ने, जो था वो क्या था, दांडी यात्रा, सॉरी थोड़ा भूल गए हो, काफी दिन हो गए पढ़ोगे, तो वो कहा था, वो दांडी में जाकर आंदोलन चलाया था जिसका नाम था दांडी आंदोलन। तो वहां पर क्या था, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, यानी कोई क्या, आगे देखें, सॉरी आगे, वह स्थान जहां सितंबर 1920 भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आप मास्टरमाइंड की एक क्वेश्चन बैंक आती है क्लास 10, जो बाजार में काफी दुकानों पर मिल जाती है, उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए रखे हैं विद सॉल्यूशन के, तो आप उसमें जाकर उसमें से पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं करना है। आगे नीचे देखें, अब आया भूगोल का मानचित्र काले भूगोल। आपको क्या करना है, कुछ इसमें चिन्ह दे रखे, आप पहले क्या करते हो, ऊपर जो दर्शा रहे थे आप उसको डॉट, यानी एक डॉट से दर्शा रहे थे डॉट करके, लेकिन आपको इसमें डॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसमें चित्र दे रखा है क्या, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी इस वाले चिन्ह से दर्शाना है। अगर आपको मान लो पश्चिम बंगाल में कहीं भी एक उद्यान है, तो उसको आपको क्या करना है, बस इस तरीके से चिन्ह बना देना है और उसका नाम लिख देना, ठीक है। अब जैसे ये है, महानदी पर बंधा बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। देखिए महानदी पर, सॉरी नर्मदा नदी पर जो बंधा है, नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसका नाम लिखना है। देखिए इसमें तो इसका आंसर तो हमारे क्या है, तो क्वेश्चन पेपर में ही है। क्वेश्चन नंबर आप ऊपर देखिए क्या था, देखो रहेगा नर्मदा ही है, ठीक है। नर्मदा का कौन सा, सरदार सरोवर बांध बंधा है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कुछ को, ठीक है, तो आप ये कर पाएंगे, आपको क्या करना है, बस सरोवर बांध पर आपको जहां बंधा है, जो ने बंधा है वो इस चीज को बना देना है। आगे महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, नाम सहित, यानी आपको एक चिन्ह द्वारा है इस तरीके, जहां भी वो महानदी है इस तरीके से आपको ये बनाना है और उसका नाम लिख देना है।
झारखंड का एक कोयला क्षेत्र इस तरीके से दर्शाना है, या भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन यानी इसको बोलते हैं इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं, और उसमें जो साइंस होता है उसमें डेल्टा भी इस तरीके से बोलते हैं, जो रिएक्शन होती है उसको दिखाता है, हाँ ये रिएक्शन कोई रिएक्शन इसमें हो रही है, ठीक है, उस पर। तो फिलहाल हमें ये बात नहीं करनी, आपको क्या नीचे वाले में ये नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको इसका मैप के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।